यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत जो है आज अध्ययन करेंगे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है कि न्यूटन और वैज्ञानिक ने बताया था कि दो पदार्थिक कणों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। ठीक है, दो पदार्थिक कणों के मध्य क्या काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। इसी आकर्षण बल को उन्होंने यहाँ पे उसके आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया 1686 ईस्वी में। उन्होंने 1686 ईस्वी में न्यूटन और वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया जो जिसे गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि दो पदार्थिक कण, मान लीजिए एक कण यहाँ पे ले लिया उन्होंने, दूसरा कण। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि दो पदार्थिक कण है, पहला द्रव्यमान m1 है और दूसरा द्रव्यमान क्या है? दो पदार्थिक कण लिया, बताया कि पहले द्रव्यमान m1 है, दूसरे क्या है? m2 है। और वह दोनों जो है पदार्थिक कण जो है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, r दूरी पर क्या है? वो स्थित है। तो उन्होंने परिभाषा दिया कि किन्हीं दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, किन्हीं दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पदार्थिक कणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो बल है वह दोनों पदार्थिक कण m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की जो दूरी है r के क्या होता है? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। सुनना है कि दो पदार्थिक कणों के मध्य, दो पदार्थिक कण क्या माने? m1 और m2। इन दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, सिर्फ आकर्षण काम करता, प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण बल दोनों पदार्थिक कणों के गुणनफल m1 into m2, दोनों पदार्थिक कणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इस न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अंतर्गत दो समीकरण बन गया। पहला समीकरण बन गया कि F अनुपाती m1 into m2 और दूसरा बन गया F अनुपाती 1/r²। ठीक है, अब ध्यान देना है कि समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को लिखिए मिलाने पर समीकरण 1 एवं 2 से देख रहे हैं दोनों बल F है, F अनुपाती m1 m2/r²। यही जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अकॉर्डिंग बल का जो मात्रक होता है वो क्या है? न्यूटन है, क्योंकि न्यूटन ही गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किए थे। ऐसे में अब इसी ध्यान देना आप लोगों को, यह जो साइन है इसे कह रहे हैं कि अनुपाती साइन है। जब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा कैपिटल G, m1 m2/r²। यही जो है मेन सूत्र हो गया न्यूटन का, यह बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। यह बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। जहाँ कैपिटल जो G है ना उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और इसका मान होता है, याद करिएगा, 6.67 × 10⁻11 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह कैपिटल G का क्या होता है? मान होता है। ऐसे में तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण हो गया कि दो पदार्थिक कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों पदार्थिक कणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पाती होता है। उसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग सूत्र बन गया F अनुपाती F बराबर कैपिटल G m1 m2/r², जहाँ पे G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और G का मान 6.67 10⁻11 मात्रा क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऐसे में
अब ये चीज ध्यान देना आपको यहाँ पे कि कैपिटल जो जी है ना, इसका मान कहीं बदलता नहीं है। पृथ्वी चंद्रमा कहीं भी लेके चले जाइए, इसका मान बदलता नहीं है। लेकिन याद रखना, इस मान जी का मान जो होता है इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता है। जब पृथ्वी तल से हम किसी वस्तु को ऊपर ले जाते हैं, जी का मान घटता है, ऊपर से नीचे ले आएंगे जी का मान बढ़ेगा। इसीलिए बताया गया कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, यही चले जाएंगे चंद्रमा पर, जी बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 1/6 या जी बटा के 6 हो जाएगा। किसका, गुरुत्वीय त्वरण का। मान लीजिए अगर आपका 6 किलोग्राम भार यहाँ पे है, ठीक है, 6 किलोग्राम भार के यहाँ पे, वहां जाके 1 किलोग्राम भार के हो जाएंगे। ठीक, कहाँ पे, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा जी के मान 1/6 के बराबर होता है। ऐसे में तो ये रहा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। और एक और बता दे, जो स्मॉल जी कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान हमेशा बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होती है, और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब कैपिटल जी का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल जी एक अदिश राशि है, स्मॉल जी क्या होता है, सदिश राशि। और यहाँ पे न्यूटन के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आगे सर मेरा चलिए कर लीजिए नोट डाउन। ये रहा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम।